जब सहाबा को ये इत्तला मिली, कुरान ने वो जुमला इस्तेमाल किया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। मदद तो अल्लाह करने वाला है। बदर में देखा तो सहाबा ने, कुरान ने कहा कि जब इन्होंने ऐसी नेगेटिव खबर सुनी, नेगेटिव न्यूज सुनी, तो इनके ईमान में इजाफा हो गया। ये आकर बदर में रुके, नबी ने इंतजार किया अल्लाह के रसूल ने। हालांकि आपका मामला कितने दिन का था? 3 दिन का। नहीं आकर अल्लाह के रसूल ने इंतजार किया, अब तो आएगा वो सुफियान, अब तो आएगा वो सुफियान, अब तो आएगा। लेकिन वो घबरा गया था, वो वापस सहरान से ही वापस चला गया। कुरान ने कहा फतलबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़लिन लम यमससहुम सू वल्लाहु ज़ु फ़ज़लिन अज़ीम। और फरमाया अल्लाह ने इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युख़व्विफ़ु औलिया, जो बुरी बुरी खबरें सुनाकर मुसलमानों को डराते हैं वो शैतान है। शैतान है वो जो मुसलमानों को डराने के लिए बुरी बुरी खबरें सुनाते हैं। कुरान ने कहा तखाफू वखाफूनी, उनसे न डरो, मुझसे डरो, तुमको तुमका तुम्हारा रोग डाल दूंगा। मुसलमानों को रोग अब यहाँ पर इसलिए नहीं पड़ रहा है कि मुसलमान नहीं है। कुरान ने कहा फतलबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन, अल्लाह ने उनको 3 दिन वादा करता था बदर में और बड़ा मार के। जब ये 8 दिन के आलिए यहाँ पर रुके, वो आया नहीं, बस सहरान से वापस निकल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन इनका मार्केट लगा हुआ है, तो इसके कारोबार करो। तो ये सहाबाए किराम ने वहाँ बदर में जब कारोबार किया, कुरान ने कहा कि इन्होंने इतना नफा लेकर यहाँ से गए कि साल भर इनको काफी हो गया। कहते भाई के लिए आए क्या लेकर, मिसाल है ना, देने को पता ही मिसाल कंपनी नहीं है, चप्पल फाड़ के देगा। असल में एक औरत अपने जोर से कहती थी, जाओ बादशाह से मांग के आओ, जाओ बादशाह से मांग के आओ, वो कुछ न कोई देगा, एक दिन के लिए नहीं। जब बादशाह से मिलने गए तो बादशाह ने हाथ उठाया था और मांग रहा था अल्लाह से। वो बड़े मियां कहने लगे, ये तो किसी और से मांग के हमको दे रहा है, तो हम अल्लाह से क्यों ना ले रहे? यही किससे ले रहे हैं? आप उठा के जब देखो बड़े मियां है, तो यही अल्लाह से ले रहा है, तो हम क्यों नहीं ले सकते? ये आ गया। जब घर आया तो ये कहने लगा बड़े मियां अपनी बीवी से कि भाई अल्लाह देगा तो चप्पल फाड़ के देगा, इंशाअल्लाह मानते रहेंगे, अल्लाह देगा तो चप्पल फाड़ के देगा, मानते रहे। बीवी ने और जबरदस्ती की थी, जाओ बादशाह के पास जाओ, बादशाह के पास गए, फिर उसने नाम के देगा। फिर उसने कहा कि नहीं ये कुछ नहीं है, देने वाला अल्लाह है। चलते चलते उसको ठोकर लगी, जैसे ठोकर लगी और गिरा वो तो पत्थर मारने लगा, तो उसे हीरे और जवाहरात नजर आए। जब ये घर से निकला था तो महल्ले में मालूम हो गया कि बादशाह के दरबार में जा रहा है, कुछ न कुछ लेकर आएगा। तो चोर डाकू उसके पीछे लगे हुए थे। उसने इधर उधर देखा और वहां पर एक घंटा गाड़ दिया कि इतना सारा बनाना लेकर का जाऊंगा, घर जाके बर्तन पक्के लाऊंगा, भर के लेकर जाऊंगा। जब ये घर में आया तो चोर उतर के उसके घर को घेरा करके सोचे रहे, उसकी बीवी कहने लगे तो फिर वैसे ही आए। तो फिर उसने कहा मैं सच्ची बात ये बताता हूँ कि मैं चर्चे में मुझे ठोकर लग गई और मैंने वहां पर एक घंटा गाड़ दिया था, जहाँ हीरे और जवाहरात सोने जाते रहे। चोरों ने सुन लिया, वो भागते भागते वहां पर गए। जब उन्होंने वो हटाया तो वहां सोनिया
दिखा दे। मैं और आप अपनी ताकत से नहीं देखते। वो चोर डाकू कहने लगे बूढ़े बदमाश ने हमको फंसा लिया, या काम इसलिए उसको मालूम पड़ गया कि सांपों को बिच्छू को एक थैले में रोक मत करो और ले जाके उसके घर में डाल दो ताकि बुढ़ी बूढ़ा दोनों मर जाए काटेंगे हमें। इनका दरवाजा लगा हुआ था, उन्होंने बांधा उसको उसकी छत पर चढ़े, चप्पल फाड़ी और ऊपर से फेंक दिया। ऐसा जैसे ही ऊपर से नीचे फेंके तो उसके अंदर से हीरे जवाहरात निकले। तो बड़ी बीवी से कहने लगे जब अल्लाह देने पर आता तो यहाँ से ये दिशा चलेगी, अल्लाह चप्पल फाड़ के देगा। मालूम था क्या कहते जब अल्लाह देने पर आता तो ये यहाँ से चली वो बड़ी बीवी से अल्लाह चप्पल फाड़। तो ये तीन गए थे कुछ और काम के लिए, अल्लाह ने इनको पूरी नेमतों के साथ वापस लाया। कुदरत है अल्लाह की। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नेमतों के साथ लौट दिए, पूरे माल दौलत के दानिये काफिला वापस आया मदीना मुनव्वरा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हारिस इब्न अबी दिरार बनुल मुस्तलिक का सरदार जो मदीना के अतराफ में रहने वाला था, तो ये हारिस इब्न अबी दिरार मदीना पे हमला करने का इरादा रखता है। असल में जहाँ जहाँ पर ये चीजें हो रही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उठने से पहले ही दबाने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस्लाम अरब से निकलकर आलम में पहुंच जाए। अगर यहीं से निकलते रहेंगे तो अब तक निकलेंगे, इसलिए हर उठने वाले को दबा रहे थे अल्लाह के रसूल। जब मालूम पड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुरैरा के मुसलिम असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु का इदारा जाकर तहकीक करके आओ कि ये खबर सही है या गलत है। हुरैरा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाकर देखा तो वाकई में इनके यहाँ जो जासूस रख गए थे, जब देखा तो वाकई में इनके आंखों में ये चीज कोई चल रही है। ये वापस आए और आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी, यहाँ अल्लाह के रसूल ये कबीले बनुल मुस्तलिक मदीना में हमले का इरादा रखते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबाब इब्न अल-मुंज़िर रज़ियल्लाहु अन्हु और बाद रिवायतों में ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना का अमीर मुक़र्रर किया और आप अपने सहाबा के साथ और अपनी दो बीवियां उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इन दोनों को साथ लेकर आप चले। दोपहर का वक्त था, कोई आराम कर रहा था, कोई मवेशी चरा रहा था, कोई जानवरों को पानी पिला रहा था। एकदम अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हमला किया। जैसे ही उन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अटैक किया तो वो हड़बड़ा गए, संभलने ना पाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर क्योंकि उनकी तरफ से पहले अटैक की खबर आएगी इसलिए सबको तय किया। 200 घराने तैयारी बनाएंगे, 200 घराने, 2000 ऊंट आए, 5000 बकरियां आई। सबको तय करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सबको तकसीम भी कर दिया, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। हारिस इब्न अबी दिरार जो बनुल मुस्तलिक का सरदार था, इसकी बेटी जुवैरिया बिन्त हारिस ये आई साबित बिन कैस बिन शम्मास के हिस्से में। ये जबरील 100 सहाबी थे, इनकी हवा बहुत बुलंद थी। इसलिए जब कुरान की आयत उतरी कि अल्लाह के रसूल के सामने बुलंद आवाज से गुफ्तगू न किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जिंदगी के सारे अमाल हबत और बेकार हो जाए। ला तजअलू लहू बिलक़ौल कजारि बातिकुम लिबातिन तहलक अमालुकुम वा अंतुम ला तशऊरून।
और तुम्हें एहसास भी ना हो। असल में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक मामले में सुनती थी चल रही थी, चलते 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 उमर की आवाज़ बुलंद हो गई। अल्लाह ने कुरान में कहा ला तर्फअू अस्वातकुम फौqa सौति नबी, अगर नबी मौजूद है तो नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद न करो, और अगर नबी खामोश है तो नबी की आवाज़ में खामोश होने की वजह से अपनी आवाज़ न निकालो। साबित बिन क़ैस शम्मास 15 दिन तक घर से ही नहीं निकले, क्योंकि डर था अमाल के हबस होने का, ज़ाहिर होने का। इसलिए ये हुक्म आज भी मदीनतुल मुनव्वरा सादा अल्लाह शरफत व इज्जत व करामत में आज भी ये हुक्म मौजूद है। मदीना में आप जोर से हल्ला नहीं सकते। अगर रोज़े रसूल के सामने आपने जोर से कह दिया तो अल्लाह आज उम्रे सब बेकार कर देंगे। वांतुम ला तशऊरून, कुरान ने कहा तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। इसलिए जानी भाई आयत लिख के लगाई गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फअू अस्वातकुम फौqa सौति नबी। अल्लाह के रसूल ने बुलाया और कहने लगे फिर साबित बिन क़ैस शम्मास, ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, तुम तो पहले से ही जहालियत सो हो, तुम पहले से ही बुलंद आवाज़ वाले हो, तो तुम्हारे लिए ये चीज नहीं है। इनके हिस्से में तकसीम जब हुआ तो जुवैरिया आई, तो साबित बिन क़ैस शम्मास से कहने लगे जुवैरिया मैं सरदार की बेटी हूँ। साबित बिन क़ैस शम्मास ने कहा फिर मुकातबा बन जाओ। मुकातबा कहते हैं उस बानी और उस गुलाम को जो अपने आका को ये कहे कि मैं आपको इतने इतने पैसे दूंगी, इतने इतने पैसे दूंगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 10 महीने में तुम उन्हें आज़ाद कर लेना, और उसका एग्रीमेंट हो जाता। उसको कहते थे मुकातबा, उसको कहते थे मुकातबा। एग्रीमेंट कर ले कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी, जैसे ही इतने पैसों की रकम अदा कर दो तुमने मुझे आज़ाद कर लेना। फिर ये आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में और कहने लगी अल्लाह के रसूल तुम्हें तो बताए मैं सरदार की बेटी हूँ, आपने पता नहीं पता था मैं सरदार की बेटी हूँ। साबित बिन क़ैस शम्मास के हिस्से में आई हूँ, उन्होंने मुझे मुकातबा बनाया है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें बाद में अदा कर दूंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे बेहतर राय दूं। मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, इससे बेहतर क्या राय है? इससे बेहतर राय है कि मैं तुम्हारे पैसे मुकातबत में अदा कर दूं और मैं तुमसे निकाह कर दूं। जुवैरिया बिनते हारिस ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल इससे बेहतर और कोई शक्ल नहीं है। अभी ये गुफ्तगू चल रही थी कि जुवैरिया का पाप आया हारिस इब्न अबी ज़रा अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए बहुत से लोग उसने बनु मुस्तलिम से लेकर आए, लेकिन रास्ते में चलते चलते दो ऊँट जो उन्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे वादी में छुड़ा दिए और वो आए अल्लाह के रसूल के पास को टूट ले गए। आपने फरमाया इसलिए आए हो हारिस? कहने लगे मेरी बेटी को आज़ाद कराने के लिए आया है, जितने ऊँट आए सारे ऊँट ले लो। आपने फरमाया बनु मुस्तलिम से कितने ऊँट लेकर आए थे? मैंने कहा मोहम्मद ये सारे ऊँट बनु मुस्तलिम से लाए हैं। दो ऊँटों का क्या होगा जो तुमने वादी में छुपा कर आए? कहने लगे अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। जब इन्होंने ईमान लाया अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुवैरिया से पूछो इनकी क्या राय है। ये जुवैरिया से कहने लगे कि मैं तुम्हें आज़ाद करके ले जाता हूँ। तो जुवैरिया
इख्तियार कर लिया है, हमने अल्लाह के रसूल को छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे ही मालूम पड़ा सहाबा को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुवैरिया बिनते हारिस से निकाह किया, और 200 घराने पकड़ के आए थे, लेकिन बना के गुलाम बने पूरे इसमें मशहूर हो गए, अरे हुजूर का ससुराल है, हुजूर का ससुराल है, हुजूर का ससुराल है। पूरे भैया आए थे, लेकिन तो वो हुजूर का ससुराल बोल के सारे सहाबा ने तेजियों को छोड़ दिया, ऊंट भी दे दिया, बकरियां भी दे दी, सब को हलाल कर दिया। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती थी, कोई औरत अपनी कौम के हक में जुवैरिया बिनते हारिस से ज्यादा बाबरकत दुनिया में नहीं आए। ये अपनी कौम के हक में इतनी बाबरकत बनी कि 2000 ऊंट वापस ले ली, 5000 बकरियां वापस ले ली, 2-2 घराने तहजी बने हुए थे, पूरे के पूरे वापस लेकर चले गए। अरे मान सम्मान होता है ना, नहीं बोलते अपने। अरे पुराने लोग बोलते नहीं थे, तुझे भैया मेरे भैया के हाथ में कभी गया तो क्या बोलते, मेहमान है, मेहमान है, मेहमान है। और प्रभु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही पता चला ये ससुराल बन गया तो पूरे कबीले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, लेकिन इसमें 2 बड़े दिन खराश वाक़िए पेश आए इस सफर में। इसमें से एक वाक़िया ये पेश आया कि क्योंकि इसे कुरैशी भी कहते हैं, बनु मुसलिम, और कुरैशी इसलिए कहते हैं कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने इन पर अटैक किया था, ये कुरैशी जगह पे मौजूद थे, और इस सफर में मुनाफिकीन भी साथ थे, क्योंकि हर जगह से अब यही आ रहा था ना, कहीं से भी। अभी बदर से आए वापस तो पूरे दीनार के साथ आए, बदर में गए थे पहले, वो भी दीनार के साथ आए, तो अब मुनाफिकीन के राज टपकना शुरू हो गई थी कि ये जहां पर भी जा रहे भर के ला रहे। और उहद में तो 300 मुनाफिकीन पहले ही आ गए थे, उहद में तो शरीक नहीं हुए थे ना, लेकिन जब ये बदर मुहैद में जब पहुंचे थे तो वहां पर भी अल्लाह ने मानी दिया। तो आप जब कुरैशी में जाने का मौका आ गया, इसमें मुनाफिकीन कितने साथ आए, इससे पहले न कितने साथ आए, न इसके बाद कभी साथ आए। अल्लाह के रसूल समझ गए कि ये किसकी लालच में आ रहे, दुनिया की लालच में। जब वापस गए तो बहुत खुश थे, 2000 मासूम थे, 5000 बकरियां आपने दूर में सब वापस कर दिए सब लोगों, और फिर डरे के डरे रहे। दरमियान में एक वाक़या ये पेश आया कि एक चश्मे पर रुके हुए थे सहाबा, तो एक मुहाजिर की लात लग गई अंसार को, एक अंसारी सहाबी से मुहाजिर सहाबी, बात मतलब आदमी को लग जाता है, तो सामने आ रहे हैं, जोर से मारा, वो अंसारी सहाबी ने भी जोर से मारा उनको, इंसानी है ना। तो इन्होंने जोर से आवाज दिया, या मुहाजिरीन, इन्होंने अपना या अंसार, करीब था कि दोनों के दोनों झगड़े पे उतर जाते। अल्लाह के रसूल आए, क्या बात है, तुमने मुहाजिरीन का आवाज दी, तुमने अंसार का आवाज दी, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया दअूहा फइन्नहा मुफ्तिनतुन, ये आवाज छोड़ दो, ये आवाज बहुत बदबूदार आवाज है, तासुब की आवाज। कोई को बुला रहा है, मोमिन को बुला रहा है, शेर को बुला रहा है, सैयद को बुला रहा है, पठान को बुला रहा है। अगर नाहक पर बुला रहा है तो ये जहन्नम का ईंधन बनेगा। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, ये आवाज बदबूदार है, चाहे मस्जिद के मिंबर से लगे, चाहे मस्जिद के मिंबर से लगे, असलियत की आवाज वो बदबूदार है, बदबूदार।
मुशरिक है, कुरैशी है, मोमिन है, सैयद है, क्या नहीं है, सब हट जाओ। सिर्फ ये फरमाबरदार नाफरमान सब नस्ल हसब को अंदर तोड़ के रख देंगे। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार ने जब एक दूसरे को अपने अपने कबीले वालों को बुलाया, आपने फरमाया तो बड़ी गंदी आवाज है, बदबूदार आवाज है। लेकिन मुनाफिकीन साथ में थे और मुनाफिकों का सरदार भी साथ में था। उसने बोला क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उसने बताया कह रहे हो मुहाजिरीन ने अंसार को लात मार दी, मुहाजिरीन ने अंसार को लात मार दी। असल में बात पहुंचाने वाले भी बात जब पहुंचाते तो इससे पहले भी मैंने कहा क्या इस्लाम पूरे में अगर इतना साफ निकला तो मोमिन पूरे में आएगा कितना होगा। इस्लाम पूरे में इतना निकला साफ, थोड़ा चौक लगाएगा, चौक वाले क्या बोलते चाची चौकी इतना था। मासूम कॉलोनी तक आए थे, मासूम कॉलोनी के रहने वाले क्या बोलते इतना था। फिर हमने कुरैशी महल्ले आए थे तो नहीं इतना था। और जैसे मोमिनपुरे के कान सालों में कौन गया वो इतना हो या यहाँ अगर इतना निकला तुम्हारे भी अंदर ही तो माल बढ़ते जाती है। हकीकत का तो पता होता नहीं। अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल कहने लगे क्या बात तो उससे कह दिया मुहाजिरीन ने लात मार दिया, मुहाजिरीन ने लात मार दिया मिसाल को। तो उसने कहा अब्दुल्लाह बिन उबई ने अच्छा ये हमारे हाकिम बंदे हिजरत करके आने वाले। और उस खबीस ने जुमला कहा सबमिन कल्बक या मुल्का, कुत्तों को इसलिए मोटा करे कि वो तुमको खाए। सबमिन कल्बक या मुल्का, कुत्ते को मोटा इसलिए करे कि तुमको खाए। हम इज्जत वाले लोग मदीना के रहने वाले, हम मदीना पहुंच के जलील लोगों को निकाल देंगे। क्योंकि मुनाफिक था, उसे क्या पता अंसार और मुहाजिरीन में क्या मोहब्बत है। तो शैतान की गाड़ी करनी तो हो गया, किंतु जब ये चीजें होने लगी तो अल्लाह के रसूल ने चलाया देर रातें, देर दिन और एक रात अल्लाह के रसूल ने खाली चलाया सहाबा को कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फितने फसादात और बढ़ गए। क्योंकि जब आदमी को टाइम पास करने के लिए हो और कहीं बैठना हो तो बातें नहीं से तू काम में हो मामला नहीं खत्म हो जाता। ये बात पहुंची हजरत अमर को खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को। हजरत अमर ने फरमाया कि रसूल आप इजाजत दे हदीस की गर्दन उड़ा दो। रास्ते ही में अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोग ये समझेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करवा रहा है। अब ये तो इज्जत हमारी जमात का हिस्सा है, वो इस वक्त वो हमारी जमात का हिस्सा है, जाहिरन हमने कलिमा पढ़ा है। लोग समझेंगे मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करवा रहा है जो चुप कर। इनके इसका बेटे इसके बेटे थे अब्दुल्ला, आपका नाम भी अब्दुल्ला, बेटे का नाम भी अब्दुल्ला। दो नाम अल्लाह को बहुत पसंद है, अब्दुल्ला और एक अब्दुल रहमान। नामों में सबसे नाम पसंद और मकरू नाम अल्लाह को शहीशा है। सबसे ज्यादा गंदा नाम अल्लाह को शहीशा लगता है, चाहे वो महल्ले का नाम हो चाहे वो आदमी का नाम हो। हदीस में सबसे ज्यादा नाम पसंद इसलिए भी वो जो महल्ले का नाम है शायद आपने मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा। या तो मैं ये बोलता हूँ तकिया मस्जिद के पास है या अमसा मस्जिद के पास है या नर्सरी रोड पे है, या इस तरह नहीं कहता हूँ, मैं कभी नहीं कहता हूँ महल्ले का नाम, क्योंकि वो बोलना भी आपको अल्लाह के यहाँ नाम पसंद है। हदीस में तो उसके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला, वो खुद अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार, और उसका बेटा पक्का मुसलमान अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए और आकर
मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि आप किसी को कत्ल करने को उसे रोकने देंगे तो क्या ही अच्छा हो जाए। अल्लाह के रसूल आप मुझे रोकने देते, मेरे बाप का सर आपकी खिदमत में लाऊंगा। वरना होगा ऐसा, आप किसी को कहेंगे वो मेरे बाप को कत्ल कर देगा और फिर मेरी बाप होने की अहमियत जान उड़ेगी तो मैं किसी सहाबी को कत्ल कर दूंगा। तो उससे बेहतर ये है कि मैं खुद अपने बाप का सर आपके दर्दों में लाके डाल दूं, अगर आपकी इजाजत हो। इसलिए अल्लाह के रसूल की हदीस है, तुम उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकते जब तक कि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलाद से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह से ना हो जाए। हो ही नहीं सकता मोमिन। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने बच्चों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपने से नहीं। आपने फरमाया, उमर वो मोमिन नहीं है। उन्होंने फरमाया, मैं अपने से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया, अब तो मोमिन है। अब तो मोमिन है। उनसे इसलिए के फिर रखने वाला आपका सलाम है या रसूल अल्लाह का, आपकी इजाजत हो तो कोई और कत्ल करेगा तो मेरी हैसियत जान उठेगी, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। फिर के साथ में मुझे कत्ल या फिर फातिमा को ताहिरियत देना पड़ेगी। एक दूसरे साथ को कत्ल का गुनाह मेरे ऊपर आएगा। ये सारी झंझटें छोड़ दो या रसूल अल्लाह, अपने बाप का सर बिल्कुल ला लेता आपकी खिदमत में। आपने फरमाया, अपने बाप के साथ उसने सलूक कर। हजूर ने चाहा नहीं उन्हें, मेरा बाप ऐसे है, मेरा ये ऐसे है, वैसे है, क्या करेंगे डरते। हजूर ने फरमाया, अपने बाप के साथ उसने सलूक कर। अल्लाह